चल रहा है। आज सुबह भी हमने साधना किया और फाइनली योगाभ्यास के सत्र के लिए आज हम जुड़े हैं और आज डॉक्टर रोहिणी गौतम जी इस सत्र को लेंगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के सेशन को कंटिन्यू करें। डॉक्टर रोहिणी जी। ओके, नमस्कार सभी को, थैंक यू मुझे इस सत्र में जो है निमंत्रण देने के लिए। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है, सबको समझ आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट है जी, ओके, थैंक यू। तो आइए इस सत्र का आरंभ हम करते हैं। बहुत ही अच्छे दिन चल रहे हैं, जैसे कि सभी को पता है नवरात्रि के हमारे दिन चल रहे हैं और भजन भगवान शिव का चल रहा है। तो बिल्कुल ही हमारा सत्र जो है आनंद विभोर तो हो ही चुका है और अब हम अपने इस सत्र को एक प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। तो सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव कर लेंगे जैसे कि हम प्रार्थना के लिए करते हैं और अपने आप को मानसिक व शारीरिक रूप से स्थिर करेंगे। सारा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित करते हुए कोई भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव कर लेंगे, चाहे वो वज्रासन हो, सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो या पद्मासन हो, जिसमें आप सहज रूप से कुछ क्षण जो है सुखपूर्वक रुक सके, उस जो है स्थिति का चुनाव करें और सारा ध्यान अपनी नाती जाती श्वासों के माध्यम से अपनी शारीरिक स्थिति को भी ध्यान करेंगे कि हमारी कमर और गर्दन जो है मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा रहे। प्रार्थना के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार करते हुए प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय के समीप रख लेंगे। अभी गहरा लंबा श्वास भरेंगे ओम उच्चारण के लिए। Read and follow. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। शांति 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 ही। दोनों हाथ अपने जो है संपुट बनाकर एक कप शेप में अपनी हथेलियों को बनाकर अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और उसी अंधेरे में अपनी आंखों को 2 से 3 बार खोलेंगे, बंद कर लेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाते हुए अपनी आंखों खोलते हुए वापस आएंगे। तो आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो सत्र है ये योगासनों के लिए है, तो चलिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। अपने शरीर को जो है आसनों के लिए तैयार करते हुए हम धीरे से अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो हम अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से शुरू करेंगे जो कि मैंने कुछ टाइम पहले भी सिखाई थी आप लोगों को और उन्हीं को हम एक तरह से रिवीजन के तौर पर करते हैं। अगर जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था तो वो भी सीख लेंगे और जिन्होंने कर रखा था तो वो पुनः इसको जो है मेरे साथ कर लेंगे। इट ओके? दिख रही हूँ ठीक से? चलिए समस्थिति में हम आ जाएंगे। समस्थिति जो हमारे बिल्कुल शरीर की एक सामान्य स्थिति होती है, एक बैलेंस सिचुएशन होती है, हम उसको समस्थिति कहते हैं। इसमें जो है हमारी शारीरिक स्थिति ऐसी रहती है, हमारे एड़ी पंजे आपस में मिले हुए। अगर किसी को कुछ बैलेंसिंग के इश्यू है या उनसे एकदम से उस सिचुएशन में नहीं खड़ा रहा जा सकता है तो वो कुछ इंच का 1 से 2 इंच का गैप अपने पैरों में रखकर भी खड़े हो सकते हैं। दोनों पैरों पे जो भार है आपके शरीर का वो समान होना चाहिए। किसी एक पैर के ऊपर जो है ज्यादा आप नहीं डाल लेंगे, दोनों पैरों पे समान जो है अपना भार रखते हुए
संतुलन में आप खड़े रहेंगे और अपनी उंगलियों को बिल्कुल साथ में सटाकर अपने हाथ को खींच के तानते हुए अपनी जंघा के पास जो है इस तरह से खींचते हुए एकदम खड़े हो जाएंगे, जिसमें कि आपकी मेरुदंड की जो है स्थिति वो भी सीधी रहे, ना तो आप आगे झुके ना पीछे की तरफ जाएं। और यह जो स्थिति कहलाती है यह हमारी सम स्थिति है। जब भी हम कोई खड़े वाले आसन या कोई भी क्रिया करते हैं तो शुरुआत हम इसी स्थिति में ही करते हैं और ज्यादातर हम अपने सूक्ष्म व्यायाम भी जो खड़े होने वाले हैं इसी स्थिति में ही करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपने स्टार्ट करेंगे पहले ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस में जो है हम पहले हैंड्स इन एंड आउट वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को खींच के सामने लेकर आएंगे अपने शोल्डर लेवल पर, और जैसे हम नमस्ते करते हैं अपने दोनों हाथों को मिला देंगे। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को अपने साइड पर खोल देंगे सहजता के साथ। कहीं पे अनावश्यक तनाव नहीं देना है, ज्यादा खिंचाव नहीं देना है, बहुत ही आराम से करना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाएंगे। पुनः श्वास भरें और हाथों को खोलते हुए अपनी चेस्ट को ओपन होने दें, अपने फेफड़ों में जितना मैक्सिमम हवा जा सकती है जाने दें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लाते हुए वापस आएंगे। Inhale, open your hands on your sideways up to your shoulder level, open your chest according to your capacity. Exhale, bring your hands back and in the normal position. Again एक बार हम करेंगे, श्वास भरेंगे और अपने हाथों को खोलेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिदम बना रहेगा हमारे जो है। एक बार लास्ट और हम करेंगे। इनहेल, ओपन, जैसे हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं उसी से ही हमारे जो है हाथ अपने आप ही खुलेंगे और श्वास छोड़ते हुए बंद हो जाएंगे। वापस एक रिदम आप अपने आप ही अपने शरीर का बनाएंगे। कहीं पे भी अनावश्यक तनाव या बिल्कुल रुक नहीं जाना। जैसे सांस हमने ली छोड़ी तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने बॉडी की पोजीशंस को देखना है। अगला जो है हमारा जो इसमें हम अपने हैंड्स को जो है अलग अलग लेवल पे हम ओपन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो है अपने हमारे लंग्स के अलग अलग लोब से प्रभाव पड़ेगा। अब हम अपने दोनों हाथों को पहले सामने लेकर आएंगे और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, आपस में उनको बांध लेंगे और धीरे से हल्के से उन कोहनियों को मोड़ते हुए अपने चेस्ट के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर अपने हाथों को बहुत ही आराम से रखना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, बहुत धीमे से अपने जो है अपने सीने पे अपने दोनों हाथों को इस तरह से आराम की अवस्था में रखना है। अब जब हम श्वास भरेंगे तो अपने दोनों हाथों को सामने अपने शोल्डर लेवल पर खोलना है और जैसे ही हम हाथ खोलेंगे हमें अपनी हथेलियों को भी पलट देना है। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ, आप देखिए फिर करिएगा। अब हम श्वास जो है भरेंगे तो अपने हाथों को सामने करेंगे और अपनी जो है हथेलियों को पलट देंगे। फिर सांस वापस जो है छोड़ते हुए हम हाथों को ऐसे ही वापस लाएंगे। तो इनहेल, वी विल stretch our hands in front of our body at the shoulder level. Exhale, bring your hands down on your chest. चलिए सभी मिलकर करेंगे। श्वास भरेंगे, हाथों को खोलेंगे, पूरा तान के खोलेंगे, श्वास छोड़ेंगे, हाथों को वापस। Inhale, stretch your arms in front of your chest. Exhale, bring hands down. श्वास भरेंगे, हाथों को खोलेंगे, अपने सामने वक्षस्थल के सामने की तरफ हथेलियों को पलटते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरें, पूरा इनहेल करेंगे, हाथों को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स स्ट्रेट at the shoulder level. Exhale, bring your hands down. अब नेक्स्ट लेवल पे इस पे जब हम हाथों को खोलेंगे तो अब हमारा चेस्ट लेवल पे नहीं होगा। जब हम हाथों को खोलेंगे तो हमारे हाथों की स्थिति हमारे माथे के सामने आएगी। तो 135 डिग्री पे हमारा जो है हाथ होंगे। अगर हम अभी सामने इस पे थे तो अब हमारे हाथ जो है 135 डिग्री पे आएंगे और सांस जब हम छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे। तो चलिए सभी करेंगे। श्वास भरेंगे, हाथों को खींच के सामने अपने माथे के लेवल पर लेके आएंगे। माथे के लेवल पे, बहुत ऊंचा नहीं, सिर्फ माथे के लेवल पे, और श्वास छोड़ते हुए वापस। इनहेल, श्वास भरेंगे, हाथ खोलेंगे,
श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, इनहेल, ओपन योर आर्म्स, एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, श्वास भरें, हाथों को खोलेंगे माथे के लेवल तक और श्वास छोड़ते हुए वापस। अंतिम जो इसका आवर्तन हम करेंगे, इनहेल, श्वास भरें, हाथों को खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ भी नीचे और आराम की स्थिति में। इसका थर्ड लेवल पे अब हम हाथों को खींच के अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ताड़ासन की स्थिति में होता है। तो अपने पूरा हाथों को खींचते हुए, कंधे कान की दोस्ती करते हुए, हथेलियों को पलटते हुए ऊपर की तरफ करेंगे और श्वास छोड़ते हुए फिर हम वापस करेंगे। चलिए सभी मेरे साथ करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, श्वास भरें, हाथों को ऊपर पूरा तान दें और श्वास छोड़ते हुए वापस। रिदम में अपने श्वासों के साथ अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को बनाएंगे। श्वास भरें, हाथों को ऊपर तान दें, प्रश्वास करें और हाथों को वापस लेके आए। श्वास भरें, इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, एक्सेल, प्रश्वास, हाथों को नीचे। अंतिम आवर्तन इसका, इनहेल, अप, एक्सेल, डाउन। रिलैक्स करेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे और थोड़ा सा अपने शरीर को लूज छोड़ देंगे। होने वाले अभ्यास का प्रभाव हम अपने शरीर पर महसूस करेंगे। पूरे हाथों को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, थोड़ा सा गैप बढ़ाते हुए। बस कुछ क्षण ही करना है हमें। 1 से 2 गहरे लंबे श्वास भरने हैं और छोड़ देंगे। धीरे से अब हम वापस आएंगे। अब हम इसका जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में मैंने बताई थी, हमारी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं बैठ के। तो उसमें हम रैबिट ब्रीदिंग, डॉग ब्रीदिंग और हम टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। तो धीरे से आप सभी अपने मैट पर बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में आप सभी बैठ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें जो है हमें रैबिट ब्रीदिंग पहले करनी है। जैसे खरगोश धीरे धीरे सांस लेता है तो हमें वैसे ही करनी है। तो इसमें हम अपने हाथों को, अपनी कोहनियों को अपने जो है घुटने के पास रखेंगे और हम पूरा नीचे झुक जाएंगे और अपने घुटनी से लेके हाथ तक को नीचे इस तरह से रखना है, पूरा आराम की स्थिति में। और अब अपनी जीभ को बाहर निकालना है, थोड़ा सा मुंह खोलते हुए। आपकी जो जीभ है बस आपके जो है नीचे वाले दांतों से थोड़ी सी टच ही रहेगी, थोड़ी सी बाहर निकलेगी। और अब हम इसमें तेजी से जो है श्वास भरना और करना है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, एक मध्यम उसमें, जैसे एक खरगोश लेता है। तो चलिए करेंगे हम। धीरे से वापस मुंह बंद करेंगे और वापस आएंगे। एक बार और इसका अभ्यास हम करेंगे। ये ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बहुत इंप्रूव करती है। तो जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं उससे पहले हम इन प्रैक्टिसेस को कर लेते हैं, तो हम आगे वाले अभ्यासों में अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छे से इंप्रूव करके उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोबारा से हम रैबिट ब्रीथिंग करते हैं। खरगोश की जो हम करते हैं, कोहनियों को अपने घुटने के पास रखेंगे, पूरा हाथों को आराम देंगे, दृष्टि थोड़ी सी नीचे की तरफ ही रहेगी, फ्लोर पर ही रहेगी, सामने नहीं रहेगी, जमीन पर ही रहेगी, आपके मैट के कुछ दूरी पर। अब मुंह को थोड़ा सा खोलेंगे, इट्स लाइक अ पैट ब्रीदिंग, थोड़ी थोड़ी सी जैसे वो सांस भरता है ऐसे। जीभ को थोड़ा सा मुंह खोलेंगे, थोड़ा सा जीभ को थोड़ी सी बाहर निकालेंगे और श्वास भरेंगे। धीरे से वापस अपनी कैपेसिटी से 10 से 20 बार आप श्वास को भरते हुए कर सकते हो। अगला इसमें अब हम करेंगे डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग में अब अपने हम दोनों घुटने में अपना 1 हैंड डिस्टेंस जो है ओपन करेंगे। पहले अपने दोनों घुटनों को हम खोल लेंगे और हम नापेंगे कोहनी को और अपनी कलाई को रख के देखेंगे कि क्या हमारा डिस्टेंस ठीक है। उसके बाद पुनः हम घुटने के पास अपनी कोहनी को रखेंगे
और अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद हम 1 हैंड डिस्टेंस और करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और जैसे डॉग होता है, अब हमें ऐसे ही जो है बैठ जाना है और सामने देखना है, ठीक है। थोड़ा सा अब हमें सामने देखना है और हमारी जीभ जो है वो रहेगी बाहर, जीभ हमारी बाहर रहेगी। जैसे कुत्ता जो सांस लेता है बहुत तेजी से, पूरा मुंह खोल के जीभ को बाहर करते हुए बहुत तेजी से सांस भरना है। धीरे से वापस। अब हमें इसी स्थिति में अपने हाथों में एक हैंड जो है डिस्टेंस बढ़ा लेना है, 1 हैंड डिस्टेंस हम और बढ़ाएंगे और धीरे से अब अपने पैरों में भी शोल्डर डिस्टेंस कर लेंगे और अपने हम इस तरह से कैट पोज जो हमारा होता है मार्शी आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अब इसमें हम सांस भरते हुए अपनी पीठ में जो है एक कर्व देंगे, अपनी चिन को अप करेंगे, अपनी टेलबोन को भी हम बाहर की तरफ करेंगे और एक्सेल करते हुए अपने पेट को सिकोड़ेंगे, अपनी ठुड्डी को अंदर करेंगे, एक आपकी कर्व आएगा तो बाहर की तरफ निकला होगा आपकी पीठ में। सांस भरेंगे, पीठ को जो है मोड़ते हुए, पेट बाहर की तरफ, ठुड्डी ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखते हुए, फिर एक्सेल करते हुए अपने पेट को सिकोड़ते हुए, ठुड्डी अंदर, टेलबोन भी अंदर। इनहेल, chin up, curve in the spine, tailbone out. Exhale, abdomen sinks, chin inside, your tailbone also inside. एक बार और करेंगे, श्वास भरेंगे, ठुड्डी को ऊपर करेंगे, अपने कर्व के अंदर जो है स्पाइन में कर्व बनाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ धकेलते हुए, ठुड्डी को अंदर करते हुए धीरे से नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे, धीरे से वापस। इसके बाद जो है हम अब वापस खड़े हो जाएंगे। अब हमारे ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई है। अब हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने शरीर को तैयार करेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे कि हमारे शरीर में थोड़ी सी हलचल हो, गर्मी हो, तो हम आगे के अभ्यासों के लिए हमारा शरीर पूर्ण रूप से तैयार रहे। तो अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे और सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे लूजनिंग प्रैक्टिसेस में अपना जॉगिंग का। तो जॉगिंग में जो है हमें अपनी मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर और इस तरह से उंगलियां करते हुए और हल्के से अपने चेस्ट के ऊपर रख लेना है। और अब यहीं से अपने जो है मैट पे एक ही जगह पे खड़े हुए सिर्फ अपने एड़ियों को उठाना है, फिर वापस करना है। आपके पंजे जमीन पर रहेंगे, एड़ियां जो है थोड़ी थोड़ी उठेंगी, धीरे धीरे करना है अपनी क्षमता के अनुसार, कोई झटका नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर में हलचल करेंगे। बस एक ही जगह पे खड़े होकर आपको अपनी एड़ियों को उठाना है, धीरे धीरे एक एक करके। घुटने में अगर दिक्कत है तो जंपिंग बिल्कुल भी नहीं, कोई नीज पे प्रेशर नहीं। और जो अगर सामान्य रूप से कर सकते हैं वो अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे अपने अब पंजे को भी उठाकर अपने उसी जो मैट है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा अपने पैरों को उठाना शुरू करेंगे। हल्की सी स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए धीरे 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 धीरे। अब इसमें जो है आप हल्का सा पीछे झुकेंगे और आप देखेंगे कि आपके पैर जो है अब आगे की तरफ थोड़ा सा मुड़ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अपना घुटना हम उठाएंगे, 1 बाय 1 आप कर सकते हैं। जिनका जो है अभ्यासी है वो अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, 1 बाय 1 आप करिए, बेशक जो ज्यादा नहीं है, जो धीरे धीरे अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करते हुए वापस सीधे हो जाएंगे और उसी मैट पे अपने पैरों को हिलाते रहेंगे, रुकना नहीं है, स्लो हो जाएंगे परंतु रुकेंगे नहीं। उसके बाद इसका अब सेकंड है, हम थोड़ा सा आगे झुकेंगे, अब अपने पैरों को पीछे मोड़ेंगे, अपने जो है आपको पैरों को इस तरह से पीछे मोड़ना है। एड़ियां कोशिश करेंगे आपके पृष्ठ भाग पर लगे, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे।
धीरे धीरे आप इसमें अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे आ जाइए वापस। अब इसका थर्ड राउंड, इसमें हम अपने बॉडी में अब हम पैरों को साइड पे खोलेंगे, अपनी एड़ियों को कोहनी से टच करने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे भी करिए, आराम से करिए। 1 2 1 2। और जितना उठा सकते हैं, अगर आप यहां तक उठा सकते हैं तो यहां तक उठाइए, यहां तक उठा सकते हैं तो यहां तक उठाइए, और अच्छे से उठा सकते हैं तो अच्छे से उठाइए, जहां पे आपकी सहजता है। इस तरह से जो स्पीड बढ़ा सकते हैं वो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। धीरे धीरे वापस वापस। अब अपने हाथों को खोल देंगे और सांस को सामान्य होने देंगे। मुख धौती का अभ्यास कर सकते हैं, पहले भी बताया था। अपने थोड़ा झुक के हाथों को घुटने पे रख के नाक से सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। दो से तीन बार करके सांस आपकी सामान्य हो जाएंगी। इसके बाद अब हम इसमें अब अपने बॉडी के मूवमेंट्स को हम करेंगे। तो हमारे एड़ी पंजा मिले रहेंगे और अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखना है और तेजी से सांस भरते हुए हाथों को खींच के ऊपर लेके जाएंगे और पंजों पे आएंगे और फिर नीचे, तेजी से ऊपर और नीचे, एड़ी पर भी आएंगे और हाथों को तान लेंगे। 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स। अब दूसरे अभ्यास में इसमें हमें आगे भी झुकना है। हम जो है हाथों को ऊपर लेके जाएंगे जैसे हस्तोत्तान में करते हैं, तेजी से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, और जब हम सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और हाथों को ढीला छोड़ते हुए ऐसे हिलाते हुए फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से चलिए करेंगे। 1 एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down and back। Relax। अब इसके बाद हम अपने पैरों में थोड़ा सा गैप पड़ लेंगे, शोल्डर लेवल से ज्यादा, और इसमें हम अपने हाथों को साइड पर खोलेंगे शोल्डर लेवल पर, और अब हम एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे सांस छोड़ते हुए और अपने राइट साइड पे बेंड करेंगे, फिर अप, फिर अपोजिट साइड बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए। तो हम तेजी से थोड़ा सा करेंगे, जो है सांस भरे, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, थोड़ा फास्ट करेंगे। वापस इसी पोजीशन में रहेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, पुनः अपने हाथों को साइड पे खोलेंगे। अब हमें जो है, पहले तो हमने जो पैर था उसी साइड का जो है हमें हाथ लगाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु अब हम जो पैर होगा उसका अपोजिट हाथ लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी आगे बेंड होगी और हम आगे बेंड करके अपने हाथों को जो है अपोजिट उस पे लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। इनहेल करते हुए वापस, एक्सेल करते हुए डाउन, थोड़ा फास्ट करेंगे। एक्सेल, एक्सेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। 5-5 बार दोनों तरफ आप करिए अपनी क्षमता के अनुसार। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, सांस भरते हुए बीच में आना है। सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। 5-5 बार के बाद धीरे से वापस आएंगे,
हाथों को वापस लाएंगे, पैरों को वापस लाएंगे और रिलैक्स करेंगे, टोटली रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल होने देंगे, बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं होने देना, आगे के अभ्यास के लिए हमें बने रहना है। नेक्स्ट अभ्यास के लिए पैरों में आपके शोल्डर लेवल जितना जो है गैप रहेगा, कंधे जितने आपके चौड़े कंधे हैं उतना ही गैप आपके पैरों में रहेगा। ओके, हाथ सामने हम खोलेंगे शोल्डर लेवल पे, जितने हमारे कंधे हैं उतना ही। अब इसमें हमें तेजी से श्वास भरते हुए अपने पीछे की तरफ घूमना है, ट्विस्ट करना है। अब हमें सांस भरते हुए बीच में आएंगे, छोड़ते हुए पीछे, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, 5-5 बार दोनों आवर्तन करिए अपनी क्षमता के अनुसार। एक्सेल राइट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, 5-5 बारी दोनों साइड पे इक्वल करें। हाथ तले रहेंगे, हाथ ढीले ना पड़े मुड़ने के चक्कर में, और आपके थाइज भी नहीं मुड़ेंगे। जैसे एक खंबे के भांति आपके दोनों पैर जो है जड़ हो चुके हैं। 5-5 आवर्तन के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे एंड टोटली रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अब हमने अपने शरीर में काफी हलचल, गर्मी जो है कर दी है, सर्कुलेशन जो है पूरा आपका थोड़ा सा बढ़ चुका है। अब इसी सर्कुलेशन को हम अपने सूक्ष्म स्तर पर उसको अनुभव करेंगे। तो हम कुछ अब करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं जो बहुत कॉमनली है, बस हम उन्हीं को ही लेंगे, फिर हम कुछ आसनों का जो है अभ्यास करेंगे। तो समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के लिए जो है पहला अभ्यास जो है हम इसमें करेंगे, गर्दन को जो है अपने दाईं और बाईं ओर घुमाना है। तो श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट की तरफ टर्न करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, अपनी क्षमता के अनुसार करना है, झटका नहीं देना है। जैसे जैसे सांस आएंगी वैसे ही गर्दन घुमाना है, जैसे जैसे सांस जाएंगी वैसे ही गर्दन को घुमाना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। प्रैक्टिस बने रहेगी, कहीं पे विराम नहीं देना है। चाहे धीरे करिए परंतु निरंतर करते रहिए। अभ्यास से ही आपको जो है सहजता महसूस होगी। अगला ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की दूसरी क्रिया में हम गर्दन को ऊपर और नीचे लेकर जाएंगे। तो हम जो है सांस भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन को नीचे झुका देंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल या ज्यादा हाई बीपी की दिक्कत है वो नहीं आगे झुकाएंगे, वो सेंटर्स में ही रहेंगे। बाकी जिनको नॉर्मल लोग हैं वो ही आगे गर्दन झुकाएंगे। तो सामान्य गर्दन झुका के अभ्यास को शुरू करेंगे, बाकी जन जो है गर्दन नहीं झुकाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल, एक्सहेल करके गर्दन झुकाएंगे, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर पीछे ले जाने का प्रयास, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस भरते हुए पुनः ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिदम बनाएंगे, रिदम बहुत जरूरी है। सांसों के साथ सामंजस्य बिठाना शरीर का बहुत ही जरूरी है सूक्ष्म व्यायाम में, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। द कंसंट्रेशन जो कि आपकी अवेयरनेस है, आपका मूवमेंट और आपकी ब्रीदिंग। इन तीनों चीजों को हम जो है अनुभव करते हुए अभ्यास करते हैं। तो चलिए दूसरी क्रिया के बाद हम करेंगे तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में कंधे और कान की दोस्ती करेंगे, लेकिन कंधे को पास नहीं लाना है, सिर्फ कान को ही नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो सर्वाइकल वाले गर्दन आगे नहीं, ज्यादा नहीं आगे झुकाएंगे, साइड पे वो झुका सकते हैं। साइड पे झुकाने में कोई उनको दिक्कत नहीं है। और अगर किन्हीं को खड़े होने में चक्कर महसूस होते हैं तो अपने पैरों में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर तो अपनी गर्दन को झुकाने का प्रयास करेंगे। कंधे नहीं उठाने हैं, सिर्फ गर्दन को नीचे लाने का प्रयास। और फिर श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में, सांस भरे मध्यम में, सांस छोड़ेंगे बाईं ओर, श्वास भरे मध्यम में, श्वास छोड़ेंगे अपनी राइट साइड पर। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड। लास्ट राउंड करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर,
श्वास भरेंगे बीच में, श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड और सांस भरते हुए बीच में आके रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया में हमें अपनी गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाना है। इसमें भी ध्यान रखना है, जिनको दिक्कत है वो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी जन इसको अभ्यास को करेंगे। तो 5-5 राउंड, 5-5 आवर्तन दोनों दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में हम करेंगे। तो हम पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुका देंगे। अब धीरे से राइट साइड पे सांस भरते हुए गर्दन को उठाते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर पीछे से सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से हम गर्दन को वापस लेकर आएंगे। अब पुनः इसी दिशा में ही हमें घुमाना है। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे, पीछे जाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए राइट साइड से वापस आएंगे। इनहेल राइट साइड से, एक्सहेल लेफ्ट साइड से। दोबारा से एक चक्कर काटेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, अपनी सहजता के अनुसार और अपने क्षमता के अनुसार, और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बनाए रहेंगे। अगर चेहरे पर ज्यादा ही दुख वाले भाव आ रहे हैं तो आप इस क्रिया को एंजॉय नहीं कर रहे, कहीं पे आपको दुख है तो आपको इतना अनुभव नहीं मिलेगा। हर प्रैक्टिस को एक जॉय के साथ करिए, एक हैप्पीनेस के साथ करिए, तो आपको उसका जो है बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। वापस आ जाएंगे। ग्रीवा शक्ति क्रिया के बाद अब हमने गर्दन की जो है क्रियाएं कर ली हैं, अब हम कंधे की क्रिया करेंगे। तो कंधे में उसमें हम मुट्ठी बनाएंगे और अपने कंधों को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे झटके से सांस भरेंगे, कंधे ऊपर, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी, और नीचे ऊपर करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एंड लास्ट राउंड इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम धीरे से दोनों हाथों को मोड़ेंगे, सामने लेकर आएंगे और अपने कंधे पे रख लेंगे अपनी उंगलियों को। अब यहाँ पे हम अपने जो है दोनों कोहनियां जो मुड़ गई हैं और दोनों हाथों को, कोहनियों को अपनी नाक के सामने मिलाने का प्रयास करते हुए पूरा एक घेरा बनाना है। सांस भरेंगे दोनों कोहनियों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापस नाक के सामने। इस तरह से हम 5 आवर्तन एक दिशा में करेंगे और 5 आवर्तन विपरीत दिशा में। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ घुमाते हुए सांस छोड़ते नीचे से लेकर आएंगे, 5-5 आवर्तन, और विपरीत दिशा में भी। अब हम पीछे से घुमाते हुए करेंगे, पहले हमने आगे से घुमाते हुए करा था, अब हम पीछे से। इसमें हमारे जितने भी शरीर के जोड़ हैं, सूक्ष्म व्यायाम का प्रभाव जितने भी हमारे शरीर के जोड़ हैं उनके ऊपर पड़ता है। हम अपने शरीर का जो यूज तो करते रहते हैं, लेकिन कई बार इतने छोटे छोटे जोड़ होते हैं हम उनका कभी ध्यान ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, धीरे से अब अपने हाथों को वापस लेके आएंगे। अब हम उंगलियों की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और अपने हाथों की उंगलियों को जैसे आधे मोड़ते हैं, शेर का पंजा बनाते हैं, वैसे मोड़नी है और खोलनी है, मोड़नी है और खोलनी है। पहले तो आटा गूंदा जाता था हाथों से, तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी, लेकिन आजकल जो है आटा गूंदने की भी मशीनें आ गई हैं, तो हम ये अभ्यास भी हमारे जो कहीं ना कहीं खो गए हैं। तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा महिलाओं में होने लगी है। तो ये कुछ घरेलू हमारे काम होते थे जो हम एक्सरसाइज का काम करते थे, लेकिन अब हम सूक्ष्म व्यायाम के जरिए हम इनको कर रहे हैं। धीरे से वापस अब अपने हाथों को, उंगलियों को आपस में मिला लेंगे और अपने रिस्ट को खींचना है ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। अब कोहनी को मोड़ के अपने शोल्डर लेवल पे करेंगे, वहां पर भी हम अपने हाथों को ऊपर और नीचे करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे, वहां पर भी इसी तरह से करेंगे, हाथों को खोलेंगे ऊपर की तरफ और फिर नीचे। उंगलियां हमारी आपस में बंधी रहेंगी। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। धीरे से वापस। अब हम करेंगे भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हम जो है 5-5 आवर्तन करेंगे हर अपने साइड से। तो अपने
हाथ को, राइट हैंड को पहले हम खींच के सांस भरते ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन कान से टच नहीं करना है, उससे पहले ही हमें उसे नीचे लेके आना है और नीचे आते हुए थाई से टच नहीं होंगे। तो ये अभ्यास थोड़ा सा तेजी से होता है, तो 10 बार हम कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल डाउन, इनहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, भरे, छोड़े एंड रिलैक्स। दूसरे हाथ से इसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे एंड लास्ट राउंड ऊपर एंड नीचे, रिलैक्स। अब इसका अभ्यास हम दोनों हाथों से करेंगे, तो अब हमें दोनों हाथों से इसका अभ्यास करना है। तो मैं काउंटिंग करूंगी, इनहेल जो एक्सहेल है वो आप अपने अकॉर्डिंगली करते रहेंगे कि सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 एंड रिलैक्स। थोड़ा सा विराम दे देंगे, हर शरीर के अंदर जो हलचल हुई है, जहां पे भी उसका इम्पैक्ट हुआ है एक्सरसाइज का, उसको फील करेंगे। 1 से 2 गहरे लंबे श्वास भरेंगे और धीरे से वापस। इसके बाद है अब हमारा पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। अब से पूरी बाजू की जो है एक्सरसाइज इसमें हमारे होगी। सम स्थिति में ही आपको खड़े रह के जो है इसको करना है। इसमें जो है हमें मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर और मुट्ठी। दूसरा हाथ हमारा सीधा ही रहेगा, उंगलियां खुली रहेंगी आपस में जुड़ी हुई। अब इसमें अपने हाथों को एक गहरा पहले लंबा श्वास भरेंगे। पहले आप मुझे देख लीजिएगा, फिर करिएगा। एक गहरा लंबा श्वास भरा और मैंने रोक लिया। जैसे ही मैंने सांस को रोका, मुझे तेजी से अपने हाथ को घुमाना है 10 बार, सांस रोके में, आगे से पीछे की तरफ। जब मेरे 10 राउंड पूरे हो गए तो मुझे सांस छोड़ना होगा, तो मैं अपने हाथ को ऐसे रखूंगी और तेजी से सांस छोड़ते हुए हाथ को सीधा करूंगी और फिर वापस। ठीक है, तो इसमें हम पहले एक बार आगे से पीछे हाथ लेके जाएंगे, फिर दूसरी बार में पीछे से हाथ आगे लेके जाएंगे। ऐसे ही एक बार हम हाथ को दूसरे हाथ से आगे करेंगे, फिर पीछे से आगे कर लेके आएंगे। लेकिन अब मैं शॉर्ट में आपको दोनों हाथों का एक साथ बता रही हूँ, तो हम ये अभ्यास सभी दोनों हाथों से करेंगे। मुट्ठी बनाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे और एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे और रोक लेंगे और तेजी से हाथों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की पोजीशन देंगे 90 डिग्री। तेजी से सांस छोड़ेंगे और वापस। अब इसको विपरीत दिशा में भी करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी की एक साइड की मूवमेंट ही नहीं, दूसरी साइड की मूवमेंट जरूरी है। चलिए इसे मुट्ठी बनाए रखेंगे। अब हम तेजी से एक जो है गहरा लंबा श्वास भरेंगे और रोकते हुए फिर हमें हाथों को घुमाना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तेजी से सांस छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। अब हमने गले की, अपने हाथों की, उंगलियों की, कोहनी की कर ली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा जो है चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन के लिए वैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो हम एक ही एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे और हम फिर आगे हम दूसरे प्रदेश के ऊपर चलेंगे। तो इसमें जो है अपने हाथों को जो है हमें थाई के ऊपर रखते हुए, यह एक्सरसाइज हमने पहले भी करी थी, अपने हाथों को हस्तोतान के ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए वापस। तो हम 2 से 3 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक बार और, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब चेस्ट के बाद हमारे आती है कटी प्रदेश की, और कटी प्रदेश हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, क्योंकि ये हमारा मध्य प्रदेश बढ़ जाता है, इसकी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम अपने इस पेट के ऊपर जो है हमें एक्सरसाइज करनी है, तो हमें अपने लोअर बैक के लिए बहुत ज्यादा इसमें वो करनी है। लोअर बैक के ऊपर हमारा प्रभाव आएगा, तो इसमें हम अपने एक एक्सरसाइज करेंगे। हम अपने जो है मुट्ठी बनाएंगे राइट हैंड की और
कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे। अब हम इसमें श्वास को जो है ऊपर की तरफ लेंगे अपने लोअर बैक पे करते हुए, और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जहां तक आप झुक सके। श्वास भरेंगे अप, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप एंड डाउन एंड वापस सहजता के साथ करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हम लोगों का जो है, हमने आगे पीछे की कमर की एक्सरसाइज कर ली है, अब हमें साइड की करनी है। तो जैसे घर में आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं एरोप्लेन बन के घूम रहे होते हैं, तो आज हम सबको वही एरोप्लेन बनना है। इसमें एड़ी पंजे मिले रहेंगे, अपने हाथ जो है बॉडी के साथ में खुलेंगे, और उसके बाद जो है अपने बॉडी को जो है कमर से आपको झुकाना है। हाथ आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे। हवाई जहाज के पंख देखें कभी ऊपर नीचे होते हुए, नहीं, वो नहीं होंगे, वो आपके समान ही रहेंगे। सिर्फ आपकी कमर जो है वो झुकेगी साइड पर, आगे नहीं पीछे नहीं, आपका हिप लेवल टिल्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपकी कमर जो है उसमें मूवमेंट होगी। तो चलिए, सांस छोड़ते हुए राइट सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर। लास्ट राउंड करेंगे, इन एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट एंड सेंटर। अब इसी का ही दूसरे पार्ट में हम पैरों में गैप कर लेंगे। पैरों में हमें गैप करना है अपने शोल्डर लेवल जितना। अब इसको आप और बेहतर तरीके से करके देखेंगे। देखिए आप करेंगे, अब सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। आप देखिए और ज्यादा झुकने का प्रयास आपका हो रहा है। और दूसरी साइड, दोनों साइड करेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ आप कर लीजिए, ठीक है। धीरे से वापस। अब हम इसमें दूसरे अभ्यास में जो है अब हमें कमर की जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट होनी चाहिए। हमने आगे की करी, पीछे की करी, हमने साइड की करी। तो इसमें जो है अब हम अपने हाथों को पैरों में पहले गैप कर लेंगे और अपने हाथों को सामने रखते हुए, और अब हम तेजी से पीछे जाएंगे। हमें थोड़ी फास्ट करनी होती है, ठीक है। इस तरह से आसन नहीं है ये, लेकिन ये फास्ट मूवमेंट होती है। तो हम सांस छोड़ते ही, हमने पहले उसमें भी करी थी, तो उसी को ही हम दोहराते हुए करेंगे। ये हमारी कटी शक्ति विकास क्रिया का लास्ट पार्ट है। इस तरह से, और धीरे से सेंटर में वापस रिलैक्स करेंगे। अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अब हम अपने थाइस के लिए करेंगे जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा शक्ति विकासक क्रिया में मैं सिर्फ एक सिंपल सी बताऊंगी। हम चेयर पोज जो उत्कट आसन वाला होता है वो करेंगे। क्षमता के अनुसार ही करना है आपको। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेना है, 4 से 5 इंच जो है अपने दोनों हाथों को सामने करेंगे और नीचे की तरफ बैठना है। आपको सोचना है कि आप एक चेयर पे बैठे हुए हो। तो सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। लास्ट राउंड, सांस भरते हुए नीचे और सांस छोड़ते हुए, ठीक है। रिलैक्स करेंगे। इसमें अब हम नेक्स्ट जो है हमारी, हम अपने नीज के लिए करेंगे। तो जानू शक्ति विकासक, जानू मतलब हमारी नीज की बात होती है। इसमें हम, मैं साइड से करके दिखाऊंगी। आराम से हम खड़े रहेंगे, कमर पे भी हम हाथ रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। इस तरह से कमर पे हाथ रख लीजिए। हमारी विजिबल ना, आपको दिख रहा है ना ठीक से? तो इसमें साइड से आप देखिए, जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं, इसमें हमें अपने घुटने को ऐसे ही करना है। तो हम अपने घुटने को थोड़ा सा पीछे मोड़ेंगे और हल्का सा फिर इस तरह से, बहुत तेजी झटका नहीं देना है, हल्का सा। ये हमारे नीज के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हल्का सा मोड़ते हुए, हल्का सा जो है फिर आगे हमें, जैसे फुटबॉल को जो है हम ठोकर मारते हैं। दूसरे भी पैर से हम करेंगे, ठीक है। ज्यादा तेज किक मार दोगे तो फुटबॉल तो चली जाएगी ना ग्राउंड से बाहर। तो हमें बहुत धीरे से देनी है, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल आपके पास आया है। बहुत तेजी से किक नहीं मारना है, धीरे से मार के उनको सिर्फ वापस देना है आपको।
तो इस तरह से हम करेंगे। चलिए धीरे से वापस। अब हम पैरों की उंगलियों के ऊपर आ जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसमें हम अपने टखने की, पैरों की उंगलियों की एक साथ एक्सरसाइज हम जो है करेंगे। अब हम पैर, अपने राइट लेग को जो है सामने की तरफ उठा लेंगे और अपनी उंगलियों को संचालित करेंगे। उंगलियों को संचालित करना है। फिर अपने टखने को हम घुमाएंगे, चारों तरफ घुमा लीजिए 5-5 बारी दोनों दिशाओं में, अप एंड डाउन। ठीक है, अब हम दूसरे पैर से करेंगे, उंगलियों को संचालित करेंगे, पूरी उंगलियों को एक एक करके जितना भी आप घुमा सकते हो घुमाइए। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। ये हमारे बहुत शॉर्ट में सूक्ष्म हमने आज कर लिए हैं। रिलैक्स करेंगे, 1 से 2 गहरे लंबे श्वास भरेंगे, सहज हो जाएंगे। और अगला अभ्यास हम स्थूल व्यायाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो स्थूल व्यायाम में सिर्फ एक सिंपल आज हम करेंगे रेखा गति। मैंने जो पहले की भी कक्षा में आपको बताया था, रेखा गति में जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सीधा सीधा चलना है, लेकिन चलते हुए आपका जो पैर है इस तरह से आएंगे, मतलब आपकी जो पंजे पे आपकी अगले पैर की एड़ी जो है वो टच होगी। और इसमें जो है आपको आप पूरा पैर घुमाते हुए लाना है, एक गोला बनाते हुए आना है, जैसे एक सर्कल बनाते हैं ऐसे, ऐसे सिंपल यूं नहीं आना है आपको। जो है मैं सामने से दिखाती हूँ, इस तरह से एक गोला बनाएंगे और अपने पैर को एक दूसरे के आगे रखते हुए आएंगे, दोनों हाथ आपके शरीर से सटे रहेंगे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है हमारे को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हमारे उसको बैलेंस के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए, जिनको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत ही लाभ करती है। तो चलिए मैं साइड व्यू से दिखाती हूँ, सभी लोग करिएगा। स्टार्ट करेंगे, पूरा गोला बना के हमें एक पैर दूसरे के पैर आगे रखते हुए, जब हम आगे जाएंगे तो हमें घूमना नहीं है, हमें पीछे ऐसे ही आना है, अपने पूरे बॉडी को घुमाए बिना वापस भी हमें ऐसे ही जाना है। तो ये है हमारी रेखा गति। अगला अभ्यास जो है, अगले हम कुछ स्टैंडिंग आसन करेंगे। समय ओके, रोशन जी मुझे एक बार समय बता दीजिएगा। मैम जी रोशन जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? मैम हमारे पास अभी है 10 से 12 मिनट का समय और है हमारे पास। ओके ठीक है, आवाज मेरी ठीक आ रही है ना आप लोगों को? इट्स ओके। ओके, मैंने एक्चुअली दूसरे से लॉगिन इसलिए कर लिया, मैं लीव कर देती हूँ। ओके चलिए फटाफट हम कुछ जो है अपने खड़े होने वाले आसन कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद प्राणायाम करेंगे। तो ज्यादा नहीं, हम पहले हम करेंगे ताड़ासन। तो अपने हम दोनों हाथों को सामने लाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और धीरे से अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को ऊपर लेके जाते हुए अपने धीरे से पंजे के बल पे खड़े हो जाएंगे। कुछ क्षण यहीं पर रुकेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे से अपने हाथों और एड़ियों को नीचे लाते हुए हम हाथों को खोलेंगे और वापस आ जाएंगे। इसी में जो है अगला हम करेंगे हस्तोत्तान आसन। हस्तोत्तान आसन में भी हम अपने श्वास भरते हुए हाथों को सामने से लेके आएंगे और अपने जो है अपर बैक से हम अपने शरीर को पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करेंगे, हाथ ऊपर ही तने रहेंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में, 1 2 3 4 5।
और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। अगले अभ्यास जो है हम इसमें करेंगे वृक्षासन। अपने पैर को, राइट लेग को मोड़ते हुए अपने लेफ्ट इनर थाई पे लगाने का प्रयास करेंगे। जिसके ऊपर तक आ सकते हो आएंगे, नहीं तो नीज तक, जहां तक आप पहले इसी में ही मेंटेन करने का प्रयास करें। इसी में ही आप बैलेंसिंग कर लेते हैं तो आप अपने हाथों को सामने नमस्कार मुद्रा में रख सकते हैं और इसी में ही मेंटेन करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट नी को फोल्ड करेंगे और अपने राइट इनर थाई पे लगाने का प्रयास। बेशक इसी में ही आप बैलेंस करें, अपने आप को मेंटेन करें। और जो मेंटेन इसमें कर लेते हैं, धीरे से अपने हाथों को फोल्ड करके सामने लेकर आए और जो ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर भी लेके जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथों को लेके नीचे आएंगे और हाथों से अपने पैरों को खोल के हम रिलैक्स कर देंगे। धीरे से हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे। धीरे से अपने मैट पे सभी लोग बैठ जाएं। अपने आप को सहज कर लें। जितने भी आज हमने अपनी प्री प्रैक्टिसेस करी हैं या थोड़े बहुत जो हमने आसन करे हैं, उनको अपने मन में जो है आप करें और किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करके हम कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठ जाएं। बैठे बैठे ही इसी पोजीशन में अपने बॉडी को रिलैक्स कराएं। गहरे लंबे श्वास भरें और हंसते हंसते खाली करते हैं। चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कराएं। And feel the impact of all these practices on your body. अगर कहीं कोई खिंचाव या तनाव उत्पन्न हुआ है तो उसको भी वहीं पर ही आप उसको दूर करने का प्रयास करें। अपने पूरे शरीर को शिथिलता प्रदान करते हुए आगे के अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा बनाकर अपने पैरों पर रख लेंगे आराम से और राइट हैंड की हम बनाएंगे नासागाग्र मुद्रा। इसमें हम 2 फिंगर्स को यूज नहीं करते हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को, उनको हम थंब के बेस पे लगाएंगे। और अब हम जो है अपने 2 राउंड हम अनुलोम विलोम के करेंगे। आप अपनी सहजता के अनुसार करेंगे। अपने राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करते हुए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। इनहेल। अपने बाएं नासिका को बंद करेंगे और अपनी दाएं नासिका को ओपन कर देंगे, अंगूठा हटाकर, वहां से सांस को छोड़ेंगे। एक्सेल। अब वहीं से पुनः श्वास को भरेंगे। श्वास भरें। अब दाएं नासिका को बंद करके अपनी बाएं नासिका को खोलते हुए वहां से श्वास को छोड़ देंगे। दोबारा से एक लास्ट राउंड हम करेंगे। इनहेल 2 3 4 5 6. Close your left nostril, open your right nostril, exhale from the right side. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पुनः यहीं से श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहां से बंद करेंगे अपनी नासिका को, दूसरी साइड से खोलते हुए श्वास को छोड़ देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी तरह से श्वास बाहर करते हुए रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का करेंगे। अब इसमें अपने मुख को खोलेंगे और अपनी जीभ को बाहर निकाल के कौवे के चोंच के समान अपनी टंग को जो है रोल करेंगे। और अब जीभ से ही हमें श्वास को भरना है और श्वास जब हम भर लेंगे मुख को बंद करेंगे और फिर नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। श्वास को जो भरने के लिए मुख को खोलें, जीभ को बनाएं पाइपनुमा आकृति में।
अगला राउंड करेंगे, श्वास भरें, रिलैक्स करेंगे, साथ में आज आपको बताऊंगी एक नए तरीके से। श्वास छोड़ भरते हुए हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम और श्वास छोड़ते हुए हम करेंगे भ्रामरी। 2 राउंड हम करेंगे, ठीक है? तो मैं एक बार करके बताती हूँ, फिर आप 2 राउंड मेरे साथ करिएगा। मेरे साथ दोहराएं। अंतिम बार। इसी अवस्था में बने रहें, मौन रहें कुछ क्षण, आंखें बंद रहें, अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दें, अपनी सांसों को सहज करते हुए सारा ध्यान अपना इन श्वासों के ऊपर, सिर्फ सांसों को देखना है, उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करना। अनुभव करें कि श्वास जो है आपके भीतर जो जा रहे हैं और कुछ श्वास जो है बाहर भी जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दृष्टा की भांति उनको आप देखें और सिर्फ देखें, बदलने का कोई प्रयास नहीं। अब अनुभव करें, जो श्वास आप भीतर ले रहे हैं वो आपके अंदर एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, और जो श्वास बाहर जा रहा है वो आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी बाहर लेकर जा रहा है। अनुभव करेंगे कि जो श्वास भीतर जा रहा है वो कितनी ठंडक लिए हुए है, एक आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। जो श्वास बाहर जा रहा है उसके अंदर एक ऊष्मा है और वो आपके शरीर की जितनी भी नकारात्मकता है वो बाहर लेकर जा रहा है। जब आप श्वास भरते हैं तो आपका पेट फूलता है और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट भीतर जाता है। बदलने का कुछ प्रयास नहीं, सिर्फ दृष्टा की भांति देखना है। अब सारा ध्यान अपना नाभि क्षेत्र पर और 3 बार अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित करते हुए इनहेल करते हुए आकार का गुंजन 3 बार। एक गहरा लंबा श्वास भरें, पुनः एक बार और, धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय पर लेकर आए और अपने अनाहत केंद्र पर अपने चित्त को स्थापित करते हुए 3 बार ऊकार का गुंजन करें।
श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। एक बार और। अब सारा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, अपने गले पर करते हुए मां कार का गुंजन 3 बार। श्वास भरें। पुनः एक बार और। अब सारा ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच, और अब तीनों एक साथ आ, ओ और मां का गुंजन करते हुए ओम का जाप करेंगे 3 बार। और अपनी चेतना को पहले नाभि और अनाहत विशुद्धि से लेते हुए आज्ञा चक्र पर स्थित करेंगे। तो पुनः एक गहरा लंबा श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। अंतिम बार श्वास भरें। कुछ क्षण इसी अवस्था में मौन बना रहे। ओम का जो गुंजन आपके शरीर पे हो रहा है उसको अनुभव करें। होने वाले नाद का अनुभव कुछ क्षण इसी अवस्था में। Feel the vibrations of the sound created by the Om. The resonance which created by this, the Om, gives a very positive effect in your body. Each cell vibrates through this resonance and gets a positive effect. धीरे से अपनी चेतना को वापस लाते हुए इस सत्र को हम विराम देंगे आज के लिए एक प्रार्थना के द्वारा। तो प्रार्थना को अपने मन में ही दोहराएंगे मेरे पीछे पीछे। पुनः एक ओम के जाप के लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।
धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लें और अपनी दोनों आंखों पर एक संपुट बनाकर रख लें। अब उसी अंधेरे में 1 से 2 बार अपनी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और हाथों को नीचे लाते हुए उंगलियों के पोरों से प्रकाश पुंज की ओर देखते हुए वापस आ जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का इस सत्र से जुड़ने के लिए और मुझे भी तो ये सत्र से जोड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Rohini Gautam ji, especially for your time and for taking the session very beautifully and covering the Sukshma and Sthula Vyayam. तो मैं यही कह रहा था कि इतना सुंदर आज का अभ्यास आपने कराया। बहुत ही छोटे छोटे अभ्यास थे जो कि हमारे सूक्ष्म स्तर पे काम करते हैं, इसलिए उनका नाम ही सूक्ष्म व्यायाम है। एक बार फिर से गीतांजलि की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके सेशन के लिए। और कल फिर से सुबह ठीक 6 बजे हम अपनी साधना में जुड़ेंगे डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी के साथ। और आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी क्लींजिंग प्रोसेस को भी प्रॉपर कर रहे होंगे, प्रातःकाल भी आपने किया होगा और शाम को हम नित्य रूप से अभ्यास भी कर ही रहे हैं। और कुछ ही दिन रह गए हैं, 1-2 दिन की बात और है, तो अभ्यास पे रुकना नहीं है, उसको और भी उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना है ताकि जो भी साधना हम कर रहे हैं उसके लिए शारीरिक रूप से भी हम और बेहतर कर पाए। एक बार फिर से सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। आज एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगी आज हमारे इसके 75 जो है दिन रह गए हैं योग दिवस के। आज लाल किले पे काफी अच्छा समारोह हुआ था, तो सभी योग जरूर करें और जीवन में अपने जरूर प्रैक्टिसेस को हम सिखाते हैं, लेकिन आप डेली इनको जरूर करिए, तभी इनका प्रभाव आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।